हरे कृष्ण। हम लोग कल शुरू किए हैं चर्चा करना श्री महाभारत के ऊपर। यद्यपि भारतवर्ष में प्राय सबको ही महाभारत का ज्ञान है कच्चा पक्का, और टीवी सीरियल तो सबने देखा ही है महाभारत का। कुछ याद हो ना हो, यदा यदा धर्मस्य वो टीवी सीरियल से तो याद हो ही है। फिर भी आध्यात्मिक चर्चा की विशेषता है कि जितनी बार सुनो उतना ही नित्य नवीन उससे शिक्षा मिलती है, उससे आनंद मिलता है, और सबसे बड़ी बात तो आत्मा को पोषण मिलता है। क्या कोई ये बोलता है कि रोज तो भोजन करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं? कोई ऐसे बोलता है? आज वैसे एकादशी है, अच्छा अवसर है, लेकिन इस्कॉन में तो हम एकादशी से और ज्यादा खाते हैं। तो प्रतिदिन भोजन करते हैं, फिर भी शरीर के पोषण के लिए कभी ऐसा नहीं लगता कि भोजन नहीं करना चाहिए, रोज करते हैं। उसी तरह यद्यपि ये लीलाएं, ये कथाएं, ये कहानियां, ये किस्से आपने पहले सुने हैं, लेकिन फिर जब बार बार सुनते हैं तो बुद्धि को कई शिक्षाएं मिलती हैं, मन को आनंद मिलता है, और आत्मा को पुष्टि मिलती है, आत्मा को पोषण मिलता है। आध्यात्मिक चर्चा आत्मा की खुराक है, और इसीलिए परंपरा में ये बार बार सुनने का अभ्यास है। आपने देखा होगा गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे पहले, वो श्लोकों को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि उससे उनको आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। अब संस्कृत का ज्ञान हो ना हो, लेकिन कृष्ण कथा बार बार सुनने से वही ऊर्जा हमें भी प्राप्त होगी। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, और जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि प्रचार कैसे करें, प्रचार की शक्ति कैसे आएगी, टेक्निक क्या है? एक ही टेक्निक है, अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बनता है, अच्छा प्रचारक बनता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार कृष्ण बलराम मंदिर में बैठे थे, और प्रभुपाद अपने भक्तों से पूछ रहे थे कि गुरु बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता क्या है? सब शिष्यों ने हाथ खड़ा किया। तो एक शिष्य से प्रभुपाद ने पूछा, बताओ गुरु बनने की सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तो एक शिष्य ने बोला, उसको सारे शास्त्र पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला, गलत, आधे हाथ नीचे हो गए। दूसरे को बोला, बताओ गुरु बनने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वो बोलता है कि वो शिष्य के सारे पाप ले ले, वो गुरु सक्षम है। ये तो सबसे बम्पर उपाय यही होता है दीक्षा का, जो कुछ किया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। गुरुजी सारे पाप आप ले लो, आप मुक्त। दीक्षा लेते ही लोग इसलिए है, लेकिन वास्तव में प्रभुपाद ने बोला ये भी गुरु की योग्यता है। अब इक्का दुक्का हाथ बचे, उनके उत्तर भी गलत। प्रभुपाद ने बताया गुरु का मुख्य योग्यता है कि वो एक अच्छा शिष्य हो। अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकता है। तो हम सब कृष्ण भक्ति में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु की अपेक्षा क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हर एक उनका अनुयायी आगे जाके प्रचारक बने, लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़े, लोगों का उद्धार करे, गुरु बने। और इसीलिए अच्छा प्रचारक या गुरु बनने के लिए हमें पहले अच्छा शिष्य बनने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार लीलाओं का श्रवण हम करते हैं। देखिए, भगवान की जितनी लीलाएं होती हैं उनके दो प्रयोजन होते हैं। भगवान की लीलाएं एक तरह से अभिनय जैसी है, नाटक जैसी है। वैसे पांडव सेना में तो बहुत ड्रामा फेस्टिवल होते हैं, तो आप लोग दक्ष हैं उस क्षेत्र में। तो भगवान की लीलाएं भी ऐसे ड्रामा फेस्टिवल ही होती है, जहाँ भगवान के परिकर भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। और सामान्य भौतिक जीवों के लिए क्या होता है? दो प्रयोजन इन लीलाओं के होते हैं। एक, हमारे मन को आधार, मन का रंजन, मनोरंजन उससे मिलता है, और दूसरा शिक्षा मिलती है। व्यवहारिक रूप से हम क्या सीख सकते हैं? ये भगवान की लीलाओं का मुख्य प्रयोजन है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कृष्ण लीला सामान्यतः केवल आप आनंदित हो सकते हैं सुन के। रामायण
ठीक है, सही और गलत एकदम स्पष्ट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सोचो, आप उस परिस्थिति में होते तो आप क्या करते। हर व्यक्ति के लिए उस परिस्थिति में निर्णय अलग अलग हो सकता है, हर समय के अनुसार निर्णय अलग अलग हो सकता है, हर संबंधों में निर्णय अलग अलग हो सकता है। जैसे कई बार हम लोग प्रचार में जाते हैं और कितना ढील देना है और कितना कसना है ये अभ्यास ना हो तो प्रचार उल्टा पड़ जाता है, और वो नए लोग भी वैसे ही रोते हैं जैसे बच्चा रो रहा है हमारे प्रचार को सुनकर, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब ढील देनी है और कब खींचना है। ये प्रैक्टिस हर वक्त को होनी चाहिए। महाभारत कहीं ना कहीं हमें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। देखो, जब दुर्योधन दुशासन जैसे पात्रों के बारे में सुनते पढ़ते हैं तो क्रोध भी आता है, और कहीं ना कहीं ऐसी भी मानसिकता पनपती है कि ऐसा कार्य हमको नहीं करना। और जहां हम उदारता देखते हैं, जहां हम सहिष्णुता देखते हैं, जहां प्रेम देखते हैं, नैतिकता देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं अपने आप को उस स्थान में रखने का प्रयास करते हैं। जब लोग मूवी देखते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही तो कुछ होता है ना, वहां उसकी माँ हॉस्पिटल में मर रही है, यहाँ आप आंसू बहा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस हीरो के स्थान में रख करके देखते हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, जो चरित्र है, कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रेरणा देने के लिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि पर्व से। कल हमने थोड़ा सा महाभारत का इतिहास चर्चा की थी। कुल 18 पर्व महाभारत में है, और फिर 19वां हरिवंश थोड़ी और एक्स्ट्रा डिटेल्स उसमें आती है। उसमें से अभी हम आदि पर्व में चल रहे हैं। आदि पर्व मतलब उससे पांडवों के जन्म से पहले का इतिहास। तो हमने देखा कैसे 8 वसु श्रापग्रस्त हुए, उनमें से एक वसु भीष्म आगे शांतनु के आशीर्वाद से इच्छा मृत्यु के वरदान को प्राप्त किए। शांतनु का दूसरा विवाह हुआ और फिर 2 पुत्रों ने जन्म लिया, और संयोगवश या दैववश दोनों की ही मृत्यु हो गई। अब चिंता है वंशावली कैसे आगे बढ़ेगी। भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत ले चुके हैं, भीष्म पितामह तो आगे वंश बढ़ाएंगे नहीं। और पहले जमाने में ये वंश के ऊपर बड़ा बल दिया जाता था। ऐसा नहीं कि केवल और केवल जन्म के आधार पर पात्रता देखी जाती थी, वरन उस वंश को बढ़ाने का अर्थ था कि उस वंश के संस्कार आगे चलते रहे, उस वंश की मानसिकता आगे चलती रहे। अन्यथा वो सिद्धांत अगर विलुप्त हो जाएंगे तो राजनेता ऐसे बनेंगे जैसे आज के जमाने में। मुझे आज भी स्मरण है, मैं जब 4th या 5th क्लास में था तो पहली बार मैं अपने पिताजी को देख रहा था लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट देखते हुए। पहली बार मैंने देखा था उसमें, और उस समय पर कुर्सियां फेंक रहे थे नेता एक दूसरे के ऊपर। आप पुराने लोगों को याद होगा, वो 20 साल पुरानी बात है, कुर्सियां फेंकी जा रही थी। तो मैंने मेरे पिताजी से पूछा कि ये लोग कौन है, तो बताते हैं ये नेता लोग हैं जो हमारा देश चलाते हैं। तो मुझे लगा हमारी क्लास में हम ज्यादा डिसिप्लिन बैठते हैं 4th 5वीं कक्षा में इन नेताओं की अपेक्षा। तो जब परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो जो लोग उस पदवी के लिए लायक नहीं है वो उस पदवी पर बैठते हैं, और जब वो उस पदवी पर बैठते हैं तो अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसलिए जो सक्षम लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में भी क्या हुआ, जो एकदम शुद्ध वैष्णव थे वो भजन करने लगे, वो गुफाओं में बैठ गए, वो भजन कुटीर बना करके बैठ गए। और यहाँ जो अपवाद फैलाने वाले संप्रदाय थे वो प्रचार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु के नाम पर ही इतने अनैतिक कार्य होने लगे जो आज बोलने में भी हमको शर्म आती है। तब आचार्य आगे आए, भक्ति विनोद ठाकुर आगे आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे आए, श्रील प्रभुपाद आगे आए, और उन्होंने पुनः स्थापना की शुद्ध विशुद्ध चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उनकी धारा। तो ये बड़ा आवश्यक है कि परंपराएं चलती रहे। भगवत गीता में भी भगवान 4th अध्याय में बताते हैं कि कैसे कालक्रम में जब परंपराएं समाप्त होती हैं, बच्चों के लिए कुछ वहाँ कर सकते व्यवस्था, खेल खिलौने कुछ ऐसा कुछ हो सकता है।
क्या मेरा मन वैसे ही इतना कलयुग का मन है, डिस्ट्रैक्टेड, फिर इधर उधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कलयुग के पहले भी भगवान गीता में बताते हैं कैसे परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, और जब परंपराएं नष्ट होती है तो स्वयं भगवान को आकर के परंपराओं को पुनः सुचारू करने के लिए पुनः बार बार ज्ञान देना पड़ता है। आप सोचो, कोई घर में अगर नल का कनेक्शन वीक होता है तो घर का मालिक स्वयं नहीं आता है, उसको हम प्लम्बर बुला करके ठीक करा देते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट होता है तो हम इलेक्ट्रिशियन बुला के सही करा देते हैं। कहीं स्वयं जगत के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आना पड़ रहा है फिक्स करने के लिए, तो वो चीज कितनी आवश्यक होगी। तो परंपराओं को सुचारू रखना बहुत बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए सत्यवती ने विचार किया कि कैसे ये कुल परंपरा आगे बढ़े, जिससे नैतिक धर्मात्मा राजा इस राज्य को चलाए। तब उनको स्मरण आया वेदव्यास का। संस्कार वेदव्यास के होंगे तो राजा राजऋषि हो, ऐसा विचार किया। और पुराने युग में, ये कलयुग में वर्जित है, लेकिन पुराने युग में जब भाई की मृत्यु होती थी, अगर संयोगवश कोई पुत्र पुत्री ना हो तो फिर दूसरा भाई उनको पुत्र प्राप्ति कराने में मदद करता था। ये कलयुग में वर्जित है, पूर्व काल में अनुमति थी। तो वेदव्यास एक तरह से उनके भाई हैं, क्योंकि पराशर के आशीर्वाद से सत्यवती के गर्भ से ही जन्म लिए वेदव्यास। और इन वेदव्यास को बुलाया गया। वेदव्यास आकर के बोलते हैं कि आप जो कार्य मुझे देना चाहती हैं मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी वस्तु, बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना अनिवार्य है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो दोनों कन्याएं हैं, अंबिका और अंबालिका, दोनों तपस्या करें, 1 वर्ष तक अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, और फिर मैं उनको पुत्र प्राप्ति में मदद करूंगा। लेकिन हमारा फास्ट फॉरवर्ड का हमेशा रहता है, हम पंडित जी भी घर में आते हैं तो बोलते हैं 5 मिनट में कंप्लीट करो, और उसके चक्कर में कई गड़बड़ें हो जाती हैं। मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, एक बार एक भक्त थे हमारे इस्कॉन के ही, वो इस्कॉन में आने के पहले उनका विवाह हो गया था, और इस्कॉन में आने के बाद एक दिन उनकी इच्छा हुई कि चलो पुरानी यादें ताजा करते हैं। तो अपने विवाह की सीढ़ी देख रहे थे, और उस वीडियो को देखते देखते उन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया कि पंडित मंत्र कौन से बोल रहा है। तो पता पड़ा कि जो अंत्येष्टि के मंत्र है वो पंडित पाठ कर रहा है। क्योंकि पहली बात तो उनको भी ज्ञान नहीं है, और इतना प्रेशर पंडित पे हम बनाते हैं कि तुरंत कंप्लीट कर, 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो बैंड वाला खड़ा है, वो बाजा वाला खड़ा है, वहां पर एंट्री वाले तैयार खड़े हैं, क्या होता है भगवान ही जानते हैं। तो इसी तरह प्रेशर वेदव्यास के ऊपर बनाया गया कि भाई 1 साल का टाइम नहीं है हमारे पास, तुरंत करो तुरंत। वेदव्यास ने काफी समझाया कि धैर्यता रहेगी तो परिणाम सकारात्मक होंगे, अनुकूल होंगे, लेकिन मानेंगे। और बिना तैयारी के, बिना आध्यात्मिक दृष्टिकोण के, ये दोनों जो पत्नियां थी विचित्रवीर की, इनको प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम अंबिका के पास वेदव्यास गए। वेदव्यास जैसे ही गए, अब आध्यात्मिक रूप से तो अंबिका तैयार थी नहीं, और अंबिका की अपेक्षा थी कि भीष्म आएंगे, ये उसकी अपेक्षा थी। लेकिन भीष्म आए नहीं, वेदव्यास आ गए। और वेदव्यास का जो रूप था वो तपस्वी वेश है, वैरागी का वेश है। ये देख करके अंबिका डर गई और आंखें बंद कर ली। आप लोग जानते हैं फलस्वरूप किसने जन्म लिया? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को अंधा तो हम जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि अंधा था क्योंकि आंखें बंद कर ली, लेकिन मानसिकता भी देखिए धृतराष्ट्र की। अंबिका अपेक्षा लेकर के बैठी थी भीष्म की, और वो अपेक्षा का खंडन हुआ, वो अतृप्त अपेक्षा से जन्म दिया। धृतराष्ट्र पूरा जीवन अपेक्षाओं के पीछे ही भागता रहा। सर्वप्रथम जन्म से अंधा, एक क्षत्रिय के लिए अभिशाप है। अपेक्षा थी मैं भी अस्त्र शस्त्र चलाऊं, नहीं हुआ। शक्ति तो मिली, वेदव्यास की कृपा से धृतराष्ट्र के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी। सामान्य व्यक्ति नहीं था धृतराष्ट्र, लेकिन जब
दिशा ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है, तो शक्ति का उपयोग कैसे करेगा? और इसीलिए हर क्षेत्र में अपेक्षाओं में मात खाया है धृतराष्ट्र। विवाह हुआ तो इतनी सुंदर कन्या से हुआ, गांधारी से हुआ, लेकिन वहां भी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई। और बाद में पुत्र भी राजा नहीं बना, वहां भी अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। और बाद में तो सारे पुत्रों की मृत्यु हो गई, वहां भी अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। तो हर स्थान में अपेक्षाओं का खंडन हुआ। इसीलिए इधर से हम दो चीजें सीख सकते हैं। सर्वप्रथम तो व्यवहारिक शिक्षा है कि जब माताएं गर्भवती हों तो उनकी चेतना बड़ी आवश्यक है कि आध्यात्मिक रूप से बड़ी सशक्त हो। अगर आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी तो ऐसे पुत्र पुत्री पैदा होंगे धृतराष्ट्र समान, जो स्वयं के जीवन भी बोझ है, दूसरों के लिए भी संकट है। और दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ी शिक्षा है। जब तक भक्ति में भक्त संतुष्ट रहना नहीं सीखता, कृतज्ञ रहना नहीं सीखता, तब तक उसके जीवन में धृतराष्ट्र जैसी स्थिति रहेगी। तृप्त रहना सीखना है, भक्त को तो कम से कम तृप्त रहना है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये भुक्ति कामी जो इंद्रिय तृप्ति कामी है, या ज्ञान मार्गी है, या सिद्धि मार्गी है, उनको तो कुछ ना कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा, इसलिए हमेशा अशांत रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त की जिम्मेदारी कौन लेता है? साक्षात भगवान कृष्ण लेते हैं। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? मैं समद्धर्ता, मैं उद्धारक हूं मेरे भक्तों की, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। पूरा 8वां अध्याय आप पढ़िए, भगवान पूरा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को बताते हैं कि कैसे योगी जन उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में और अच्छे मुहूर्त में और सूर्य के प्रकाश में और ऐसे चिंतन करते हुए शरीर त्यागेंगे तो ब्रह्मज्योति को प्राप्त करेंगे। लेकिन मेरे भक्तों को ये सब चिंता करने की आवश्यकता है, उनको तो लेने में आता हूँ, उनका उद्धारक तो मैं हूँ। तो जब ये निश्चिंतता, ये विश्वास, ये निष्ठा भक्तों के हृदय में रहेगी, तभी तो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो धृतराष्ट्र जैसी स्थिति हर व्यक्ति की रहेगी। अब अंबालिका को बोला गया कि देखो वहां ऐसी घटना हो गई कि अंबिका बड़े डर गई, आंखें बंद कर ली उसने, तुम आंखें बंद मत करना। लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो ये भी तैयार नहीं थी। अब जबरदस्ती आंखें तो खोल रखी है, लेकिन राम 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 डर बड़ा लग रहा है। तो डरते डरते इनका रंग पड़ गया फीका, और ऐसी अवस्था में इनको पुत्र प्राप्ति हुआ पांडु। पांडु अर्थात जिसका रंग फीका हो। पांडुरंग आपने सुना होगा, भगवान का एक नाम पांडुरंग। उसका अर्थ क्या है? पांडु मतलब होता है धूल। और जब भगवान कृष्ण वन से वापस आते हैं, गोधूली बेला में उनके पूरे शरीर में धूल लग जाती है, तो वो श्याम सुंदर धूल के रंग में थोड़े फीके फीके गोरे गोरे से लगने लगते हैं। फीका सा कलर, एकदम ऑफ वाइट जिसको हम बोलते हैं, और उसको बोलते हैं पांडुरंग। वो भगवान का रूप है पांडुरंग। तो यहाँ पांडु जन्म लेता है एक फीके रंग से, पूरा जीवन बीमारी में ग्रस्त रहता है। दूसरा, अब सत्यवती को लगा कि अरे दोनों घटनाएं हो गई, अब क्या करें? तीसरा, एक और ट्राई करते हैं, एक दासी को बुलाएं। अब देखिए इस दासी की अपेक्षा क्या है? क्या इस दासी ने कभी सोचा था कि वेद व्यास की कृपा से इसको पुत्र मिलेगा? कभी नहीं। जहां अपेक्षाएं होंगी वहां पर समस्याएं होंगी। अगर आपको दुखी होना है, अपेक्षाएं पालिए। पति पत्नी से अपेक्षाएं, माता पिता से अपेक्षाएं, बच्चों से अपेक्षाएं, जहां अपेक्षा होंगी वहां समस्याएं होंगी। और भक्त समाज में भी देखिए, हम लोग जब नए नए जुड़ते हैं कितना आनंद आता है। हर भक्त हमको चतुर्भुज दिखता है, हर प्रोग्राम हमको एक गोलोक वृंदावन का अनुभव देता है। प्रसाद में खिचड़ी भी मिल जाए तो हमको अमृत समान लगती है। क्यों? क्योंकि उस समय अपेक्षाएं नहीं थी। फिर अपेक्षाएं होने लगती हैं, अरे अभी तक तो इतना सम्मान मिलना चाहिए, मैं 4 साल से आ रहा हूँ, 10 साल से आ रहा हूँ, मेरी दीक्षा आपसे 10 मिनट पहले हुई तो मैं सीनियर हूँ। ये सारे विचार जब आने लगते हैं तो फिर अपेक्षाओं का खंडन होता है और भक्ति में रुझान आने लगते हैं। यहाँ इस दासी की कोई अपेक्षा नहीं है, और जब कुछ अपेक्षा से आगे मिलता है तो प्रसन्नता होती है। भौतिक जगत में एक ही अपेक्षा रखना है, क्या क्या अपेक्षा रखना है? दुखालयम अशाश्वतम।
और इससे ऊपर जो भी मिले उसमें प्रसन्न रह सकते हैं। लेकिन जब अपेक्षाएं रहेंगी सुखालय की, कम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वेद व्यास गए, बड़े सम्मान के साथ इस दासी ने उस कृपा को स्वीकार किया और फलस्वरूप विदुर को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ये विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विदुर कौन थे? साक्षात यमराज। अच्छा, यमराज का काम तो बड़ा डिफिकल्ट है। ऐसे ऐसे अड़े टेढ़े लोग रोज यमराज के पास आते हैं, उनका निर्णय यमराज को करना पड़ता है। एक बार एक सूरत का व्यापारी यमराज के पास पहुंचा। पाप और पुण्य दोनों बराबर थे। चित्रगुप्त ने यमराज को बताया ये सूरत का व्यापारी है, पाप भी है पुण्य भी है, तो इसके हिसाब से स्वर्ग भी जाना है नरक भी जाना है, तो कहाँ भेजे? यमराज बोलते चलो इसी को पूछ लेते हैं। था तो सूरत का। बोलता है अच्छा पाप और पुण्य दोनों है बराबर? हाँ बराबर। तो एक काम करो, नरक और स्वर्ग दोनों के बीच में दुकान खुलवा दो, दोनों तरफ के कस्टमर आएंगे, दोनों तरफ से व्यापार मिलेगा। तो ऐसे आगे टेढ़े केस रोज यमराज के पास आते हैं। यमराज भी परेशान हो गए। तो लंबी कथा है कैसे यमराज को भी श्राप मिला, लेकिन अच्छा है यमराज को विदुर रूप में आने का मौका मिला। और विदुर प्रकांड पंडित तो थे, विद्वान थे, नीतिज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, लेकिन साथ में परम भक्त भी थे। अगर कोई भक्त है तो अपने आप सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महत्वना मनोरथेनस्त धावतो वही। अभक्त के अंदर कैसे गुण हो सकते हैं? वो तो अपने मन के रथ पर बैठ करके घूम रहा है। देखो कंस देवी को कितना प्रेम करता था ना, खुद रथ चला करके ले जा रहा है देवकी के विवाह के बाद। लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज आया कि इसका 8वां पुत्र आपका मृत्यु का कारण बनेगा, सारा का सारा प्रेम उड़ गया। क्योंकि था तो मन के रथ पर, जहां मन ले जाएगा वही दिशा में जाएगा, नीति शास्त्र सब साइड में। लेकिन जो भगवत परायण भक्त होते हैं उनकी निष्ठा प्रगाढ़ होती है। इसीलिए विदुर को महाभारत में बहुत उच्चतम स्थान दिया गया है। महाभारत की शुरुआत में जब वेद व्यास लिखते हैं कि मैं महाभारत क्यों लिख रहा हूँ, उसमें एक बिंदु ये भी लिखते हैं कि मैं विदुर के चरित्र को बताना चाहता हूँ इस महाभारत के अंदर। बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन एक बिंदु विदुर को बोले हैं, जहां बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जैसे योद्धा हो, जहां बड़े बड़े इतिहासकर्ता हो, उन सब के बीच में किसको चुना है? दासी पुत्र विदुर को चुना है। क्यों? भगवान के भक्त है। और इसीलिए श्री प्रभुपाद बोलते थे मुझे सब्जी मंडी जैसी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे जेन्युइन डिवोटीज चाहिए। एक चंद्रमा हो तो कई सितारों की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे अगर मेरे किसी केंद्र में एक भी गंभीर भक्त भगवान का निष्ठा पूर्वक नाम ले रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निष्ठा पूर्वक अगर कोई नाम ले रहा है, बस मेरे केंद्र की सार्थकता है। अपने आप वो केंद्र ग्रो करेगा, मुझे दूसरी कोई आवश्यकता नहीं। इस तरह यहाँ पर इस दासी को श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान थी, वेद व्यास की कृपा से विदुर जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आगे इन तीनों भाइयों की धीरे धीरे संस्कार, धीरे धीरे आयु वृद्धि होने लगी। विदुर हमेशा सहायक रहे। सहायक मतलब नीतिज्ञ सहायक रहे। कई बार हमारे मित्र ऐसे होते हैं कि बस यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आपको जो अच्छा लगे वो हमेशा बोलने वाला आपका मित्र नहीं है, वो शत्रु है। कई बार मित्र को आपके हित के लिए कड़वा भी बोलना पड़ता है। और कम से कम भक्त समाज में जेन्युइनली अगर आप किसी की केयर करते हो तो कभी कभी उनको हमें आध्यात्मिक रूप से जगाने के लिए झंझोरना भी पड़ता है। कई बार इतना हम सेंसिटिव हो जाते हैं। आपने वो प्लांट देखा है टच मी नॉट, है ना? क्या बोलते हैं उसके हिंदी में? छुई मुई। हम लोग भक्ति करते हैं छुई मुई जैसी। जैसे कोई बोले प्रभु जी जब हो रहा है क्या, हमको इनको पूछते हो, हम ही है क्या पूरे पांडव सेना हम कर लेंगे जब, ये हो छुई हुई। अच्छा यहाँ तक भी ठीक है। इसके आगे झटके देने वाले भक्त भी होते हैं। जैसे कई बार कोई स्विच होता है उसमें हाथ लगाने से झटका लगता है, तो दोबारा हाथ लगाते हैं हम कभी, फिर डंडे से टच करते हैं।
उसी तरह कई बार किसी से कभी गलती से पूछ लो, प्रभु जी बहुत दिन से प्रोग्राम में आए नहीं, ऐसा 440 का झटका मारता है, अगली बार फोन लगाने में भी डर लगता है। ऐसे मित्रता का कोई लाभ नहीं। विदुर हमेशा सत्यनिष्ठ था, हमेशा। बचपन से धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को धर्म के बारे में ही बताता था, और आगे भी पूरे महाभारत के इतिहास में जहां जहां विदुर को बोलना था वहां वहां निर्भय होकर के विदुर बोले। सुना नहीं किसी ने, वो अलग बात है। और जब दुर्योधन ने, आप देखो कितनी बड़ी महानता है विदुर की, जब दुर्योधन ने अपमान करके विदुर को घर से बाहर निकाल दिया, राजमहल से बाहर निकाल दिया, विदुर तीर्थ यात्रा पे गए, मैत्री मुनि से भागवत सुनी, और भागवत सुनने के बाद प्रथम स्मरण पुनः धृतराष्ट्र का आया। कितना चिंतन है अपने भाई का। दोबारा हस्तिनापुर में आया, जहां अपमान हुआ है उसी भवन में दोबारा प्रवेश करना कितनी कठिन बात है। लेकिन वो धर्म के बारे में सोच रहे थे, स्वयं के बारे में नहीं। उसी राजभवन में जहां अपमान हुआ था पुनः आए, और धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक ज्ञान देकर के वानप्रस्थ का धर्म दिखाने वाला विदुर है। इसलिए विदुर का चरित्र महाभारत में बहुत विशेष है। लोग आजकल किताब पढ़ते हैं विदुर नीति, लेकिन वास्तव में विदुर को अगर आप भगवत भक्ति से अलग कर दोगे तो फिर चाणक्य और विदुर में ज्यादा अंतर नहीं है। विदुर को अगर आपको दृष्टि में देखना है तो भगवत भक्ति की दृष्टि में देखिए, एक देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाए। बड़े होने लगे, धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। सतियों में एक नाम गांधारी का गिना गया है। क्यों? जैसे ही पता पड़ा कि उनका विवाह धृतराष्ट्र से हो रहा है, जो जन्म से देख नहीं सकते, उन्होंने भी अपने आप को स्व इच्छा से पट्टी बांध करके अंधी हो गई, और बड़ी पतिनिष्ठ थी, पतिव्रता थी। वेद व्यास इतने प्रसन्न हुए उनकी पतिव्रता धर्म से कि वेद व्यास ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप 100 पुत्रों को जन्म देंगे। यहाँ पांडु के साथ विवाह करने के लिए उपयुक्त वर ढूंढा, वधु ढूंढी गई, जो है कुंती। सूरसेन की कन्या, नाम था प्रथा। बहुत साध्वी, बचपन से ही बहुत साध्वी थी, लेकिन इनको कुंती भोज राजा ने पाला, इसलिए नाम पड़ा कुंती। बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने इनको मंत्र दिया कि आप किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो। छोटी सी कन्या खेल खेल में उस मंत्र को जप करती है और सूर्य देव आकर के कर्ण को दे देते हैं। अब आप सोचिए, आज भी भारतवर्ष में अविवाहित कन्या के पास अगर शिशु हो जाए, अभी भी कितनी मुश्किल हो सकती है समाज में। आज से 5000 वर्ष पहले, 5500 वर्ष पहले इस अविवाहित कन्या के पास शिशु है, और किस माता को अपने बच्चे से प्रेम नहीं होता। आप सोचिए, एक जानवर भी है, वो भी अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है। आप वृंदावन जाते हैं, बंदरों से आपका सामना हुआ होगा। बड़ा बंदर भयानक होता है कि छोटा बंदर? कौन सा बंदर भयानक होता है? हाँ? क्यों? हाँ? छोटा बंदर तो क्यूट सा दिखता है ना, वो थोड़ी भयानक होता है। ज्यादा चप्पल उठाता है, ज्यादा चप्पल उठाता है। इतना छोटा, इतना छोटा सा। हाँ, छोटा बंदर इसलिए भयानक है, वो कुछ नहीं करेगा, वो तो छोटा सा रहेगा। उसको आप स्पर्श भी कर दोगे, उसकी माँ आके आपकी हरी बोल कर देगी। तो कहने का अभिप्राय, हर माँ को अपने बच्चे से कितना प्रेम होता है। और कुंती जैसी साध्वी, सौम्य हृदय की, पुष्प जैसी हृदय की जो युवती है, इसको अपने बच्चे से कितना प्रेम होगा। लेकिन समाज की उस समय की दृष्टि को देखते हुए, अपने हृदय पर पत्थर रखते हुए, उस पुत्र को नदी में प्रवाहित किया, एक पत्र के ऊपर रखकर। ये कुंती का जीवन वास्तव में कितना कठिन है, आप विचार करके देखिए। हम भागवत में प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं भागवत के प्राण है भागवत की प्रार्थना है। भागवत से अगर प्रार्थनाएं निकाल दो तो फिर भागवत कहानी है। भागवत के प्राण प्रार्थनाओं में, और वेद व्यास सर्वप्रथम प्रार्थना यदि किसी की रख रहे हैं भागवत में, तो वह कुंती महारानी। आज कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे की मेहनत हमको पता नहीं रहती। जैसे मानो
आम्रखंड किस किस को पसंद है? हाथ खड़ा करो। आम्रखंड, अच्छा उस आम्रखंड में केसर मिला दें तो किस किस को पसंद आएगा? और थोड़े ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा और गार्निशिंग, सबको पसंद है। आपके यहाँ बगल में आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है नेचुरल्स की, किस किस को पसंद है नेचुरल्स की आइसक्रीम? उठाओ शर्मा। खाने में चीजें कितनी अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत, कितने दिनों दिन की मेहनत लगती है कोई वस्तु को लाने। तो प्रार्थनाएं कुंती की सुन के महाविपदा शब्दता शाश्वत, क्या बोला तो क्या बोला, लेकिन उस प्रार्थना के पीछे क्या भाव है, उस साध्वी ने पूरे जीवन कितनी तपस्या की है, उसको समझना बहुत आवश्यक है। उस पुत्र को बहा देती है, विवाह होता है पांडव के साथ, और वहां मद्र देश की कन्या माद्री पांडव के साथ विवाह करती है। इस तरह दोनों भाइयों का विवाह हो जाता है। कर्ण का जो चरित्र है बड़ा विवाद खड़ा करता है। लोगों ने कई उपन्यास भी लिख रखे हैं कर्ण के ऊपर, और कई बार तो लोग लड़ जाते हैं, प्रभु जी आप इस्कॉन वाले कर्ण को गाली क्यों देते हैं? बराबर गाली का पात्र है तो गाली खाना ही चाहिए। आप देखिए, कर्ण कुंती पुत्र था, लेकिन संस्कार उसके क्षत्रियों जैसे नहीं थे, और ये समझना आप सबके लिए बहुत आवश्यक है। गीता में भगवान बोले हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर मैं 4 वर्णों का विभाजन करता हूं। सामान्यतः वैदिक काल में ऐसा होता था कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण जैसे गुणों वाला ही पुत्र होता था, इसलिए वो परंपराएं पुत्र रूप से मिल जाती थी। लेकिन कई उदाहरण ऐसे हैं जहां ऐसा नहीं हुआ। जैसे भगवान ऋषभदेव स्वयं के 100 पुत्र थे, लेकिन सभी क्षत्रिय धर्म नहीं पालन किए। कुछ उसमें से नवयोगेंद्र बने, कुछ उसमें से राजा बने, कुछ उसमें से वैरागी अवधूत बने। तो ब्राह्मण धर्म को पालन किया, किसी ने क्षत्रिय धर्म को पालन किया। आज आप हिरण्यकश्यप की परंपरा देखते हैं, प्रहलाद जैसा वैष्णव उधर जन्म लेता है, और वहां ब्राह्मण के घर में रावण जन्म ले लेता है। तो केवल जन्म के आधार पर, सरनेम के आधार पर हमारे वर्ण का निर्णय नहीं होता। अच्छा बताओ, वशिष्ठ का सरनेम क्या था? बताओ। विश्वामित्र का सरनेम क्या था? युधिष्ठिर का सरनेम क्या था? अर्जुन का, परीक्षित का, इनके सरनेम क्या थे? फिर ये सरनेम शुरू कहां से हुए? सरनेम कहां से आए? जब वैदिक काल में सरनेम थे ही नहीं। आपने भागवत में कोई पात्र का सरनेम सुना है? मिसेस कुंती शुक्ला, ऐसा कोई सुना है? सरनेम कहां से आए? क्या रामायण में किसी का सरनेम पढ़ा आपने आज तक? सरनेम कहां से आए? आज हम बड़ा बताते हैं हम तो त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, लेकिन ये सरनेम आए कहां से? जब अंग्रेजों ने जनगणना गणना की भारत में, तो अब कई राम मिले, कई श्याम मिले, कई गोविंद मिले, कैसे जनगणना करें? तो उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, आपके भेद के लिए कई दक्षिण भारत में अपने पिता का नाम लिखने लगे, कई लोग महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में गांव का नाम लिखने लगे, मुंबईकर, पुणेकर, मंगेशकर, वो सब आप जानते हो। फिर कई लोग अपने गोत्र लिखने लगे, जो कि हमारी वास्तविक परंपरा है, जिस ऋषि से हम आते हैं वो हमारा गोत्र होता है, वो लिखने लगे। इस तरह कई विस्तृत सरनेम बन गए, और अभी हम उसी सरनेम को पकड़ के बैठे, ही हमारा वर्ण है। वास्तव में हमारी सभ्यता के लिए हम कितने अभिज्ञ, कितने अनजान है हमारी सभ्यता से। यहाँ पर गुण और कर्म के आधार पर विचार हो रहा है। कर्ण को पाला अधिरथ ने, और राधा उनकी माता बनी, नाम पड़ा राधेय, और गुण इनके वास्तव में क्षत्रिय अनुसार नहीं थे। और इसके मैं कुछ आगे और भी चर्चाएं करूंगा। जैसे ये द्रोणाचार्य के पास गए शिक्षा लेने के, द्रोणाचार्य ने शिक्षा लेने के लिए मना कर दिया। अब इसके लिए लोग बड़े परेशान हो जाते, देखो वैदिक काल में कितना भेदभाव होता था, बेचारे ड्राइवर के बच्चे को पढ़ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है। गुरुकुल में गुरु देखते थे कि इस व्यक्ति की मानसिकता किस प्रकार से है। जैसे क्या आज स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है? बच्चों का छोड़ दो, माता पिता का भी होता है नहीं होता है? क्यों होता है? कोई केस करता है? अगर स्कूल के पास अधिकार है बच्चों को स्क्रीनिंग करके लेने का, तो गुरुकुल में भी अधिकार था स्क्रीनिंग करके लेने का। आज देखिए 9/11 का जो अटैक हुआ, ट्विन टावर्स को जो गिराया अमेरिका में, गिराने वाले कौन थे? अनपढ़ थे?
एजुकेटेड ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स हैं। क्यों ऐसा होता है? शिक्षा अगर गलत व्यक्ति के हाथ में मिलेगी वो और ज्यादा समाज का घाटा करेगा, और इसलिए गुरु परीक्षा करते थे। वेदों में, शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण हैं। गौतम ऋषि के पास एक बालक आता है और वो आकर के बोलता है मैं आपके पास शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। बड़ी विनम्रता से आता है। गौतम ऋषि उसको देख करके बोलते हैं तुम तो मुझे बहुत सौम्य, बहुत विनम्र लगते हो, अपनी माता से जाकर के अपना गोत्र पूछ करके आओ। ये अपनी माता के पास गया और माता के पास जाकर के पूछता है कि माता मेरा गोत्र क्या है। माता बोलती है बेटा मैं दासी थी, मुझे खुद को पता नहीं तेरा पिता कौन है। और ये बालक गौतम ऋषि के पास जाके एज इट इज बोल देता है कि मुझे नहीं पता, मेरी माता को नहीं पता, उनके पति कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरा गोत्र मुझे मालूम नहीं। गौतम ऋषि बोलते हैं तेरे अंदर सत्य बोलने का साहस है, इसलिए तू ब्राह्मण है, मैं तुझे शिक्षा दूंगा। ये वैदिक उदाहरण है। और यहाँ द्रोणाचार्य कर्ण के हाव भाव को देख करके समझ रहे थे ये क्षत्रिय वर्ण का नहीं है, ये शुद्ध वर्ण का है। और हुआ ऐसा ही। ये ब्राह्मण वेश लेकर के परशुराम के पास शिक्षा लेने के लिए जाता है। अब देखो, जिस संबंध की नींव ही झूठ के आधार पर रखी गई हो, वो संबंध में गुरु निष्ठा कैसी? मान लो आज इस्कॉन में हमारी दीक्षा होती है, नियम है 16 माला का जप करना है। कोई झूठ बोल करके कि हाँ प्रभु जी मैं 16 माला कर रहा हूँ, दीक्षा ले ले, तो क्या वो दीक्षा वास्तव में मान्य होगी? जिस संबंध की नींव ही झूठ है, वो संबंध आगे कैसे आपको बढ़ाएगा? परशुराम के पास झूठ बोल करके ब्राह्मण वेश लेकर के कर्ण गया, शिक्षा लेना शुरू की। परशुराम बड़े प्रसन्न थे, बहुत जल्दी जल्दी सीख रहा है, और गुरु निष्ठा दिखाते हुए कर्ण भी बड़ी सेवा कर रहा था। एक दिन परशुराम कर्ण की गोदी में सिर रख करके सो गए और उस समय पर एक कीड़ा आकर के कर्ण को काटने लगता है। विलक्षण सहिष्णुता, कीड़ा काटता जा रहा है, खून बहता जा रहा है, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। परशुराम उठ करके देखते हैं खून खून पड़ा हुआ है। परशुराम बोलते हैं तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण मानसिक कष्ट सह सकता है, शारीरिक कष्ट नहीं सह सकता। और क्षत्रिय या अन्य वर्ण ये मानसिक कष्ट सह सकते हैं, शारीरिक कष्ट नहीं सह सकते। तो तुम ऐसी स्थिति में हो, तुम झूठ बोल करके मेरे पास आए, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और जब ऐसा बोला, कर्ण ने स्वीकार किया और परशुराम उनको श्राप देते हैं कि तुम जब सबसे भयंकर स्थिति में होगे शिक्षा को भूल जाओगे। जितनी शिक्षा मैंने दी सब भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। अब मुझे बताइए, जो अपने ही गुरु को धोखा दे करके आगे बढ़ाओ, क्या उसको ब्राह्मण बोलना चाहिए? क्या उसको क्षत्रिय बोलना चाहिए? क्या उसको वर्णी बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। आगे मैं एक और उदाहरण दूंगा ये गुरुकुल की कथा के बाद, जो इस बात को और सिद्ध करेगी। तो जो भी हो, माद्री और कुंती का विवाह पांडु से हुआ। पांडु बहुत ही प्रतापी राजा बने। धृतराष्ट्र अंधे थे, उनको राज्य नहीं मिल पाया, और यही बात कहीं ना कहीं बड़ी सताने लगी। क्या करा जाए? धृतराष्ट्र प्रतिदिन यही विलाप करता था कि मैं राजा नहीं बन पाया। यहाँ पांडु की ख्याति बढ़ने लगी। एक दिन पांडु शिकार करने के लिए गए और शिकार करते समय एक हिरण हिरणी के जोड़े पर बाण चलाते हैं, जो कि साधु और साधु की पत्नी थी, वेश बदल करके थे, और वो साधु उनको श्राप दे देते हैं कि अगर अब आप अपनी पत्नी के साथ संग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर से कुंती के जीवन को देखिए, पति मिला, बीमार मिला, और अब श्रापित भी हो गया। क्या किया जाए? तब कुंती बोलती है मुझे बाल्यकाल में एक मंत्र मिला था, मैं देवताओं का आह्वान कर सकती हूँ और देवताओं का आह्वान करके हम पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। पांडु ने बोला ठीक है, आप आह्वान कीजिए। तो कुंती ने सर्वप्रथम यमराज का आह्वान किया। यमराज धर्मराज हैं, धर्म ज्ञाता हैं, और एक राजा के लिए अगर ऐसे गुण आ जाए तो फिर इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं। तो यमराज के अंश से जन्म लेते हैं युधिष्ठिर, और फिर दूसरा आह्वान करते हैं वायु का। वायु शक्ति के प्रतीक हैं, इसीलिए दूसरे पुत्र प्राप्त करते हैं भीम। फिर इंद्र को आकर्षित करती हैं, इंद्र शौर्य के प्रतीक हैं, इंद्र के माध्यम से प्राप्त होता है अर्जुन।
बड़ी प्रसन्नता, 3 पुत्र हो गए। अब माद्री बोलती है भाई थोड़ा हमारा भी कुछ हो सकता है क्या? कुंती बोलती है ठीक है मैं दे सकती हूँ, लेकिन तुम एक ही बार इसको इस्तेमाल कर सकती हो। माद्री सोचने लगी एक ही बार कर सकती हूँ, एक बार में 2 को बुला लेते हैं। अश्विनी कुमार को बुला लिया। अश्विनी कुमार दोनों जोड़े में ही रहते हैं हमेशा। अश्विनी कुमार के माध्यम से नकुल और सहदेव को बुलाते हैं। अब यहाँ देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। यहाँ दूसरी तरफ गांधारी गर्भवती थी और गांधारी रोज वही माला फेरती थी, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। जैसी ये खबर आई कि कुंती का तो पुत्र हो गया, युधिष्ठिर हो गया। अभी हम चर्चा कर रहे थे अपनी माँ को अपने पुत्र से सर्वाधिक प्रेम होता है, ये गांधारी अपने ही गर्भ को मारने लगी, अपने गर्भ को पीटने लगी। ईर्ष्या आपसे क्या कुछ करा देती है। कल भी हम ईर्ष्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। ईर्ष्या के वश गांधारी अपने ही पेट को मारने लगी और उस समय पर उसका गर्भपात हुआ और एक मांस का पिंड गांधारी के गर्भ से जन्म लिया। अगर वास्तविकता में गांधारी को अपने पुत्र से इतना प्रेम था तो कभी ऐसी क्रिया नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब है प्रेम किससे था? स्वयं से। मेरा पुत्र राजा बनेगा तो मैं राजमाता बनूंगी। तो कई बार ईर्ष्या जो होती है ना, वो दिखती है कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन होती हमारे लिए है। जैसे कई बार लोग गुरु के बीच में लड़ाई करते हैं, मेरा गुरु महान, नहीं मेरा गुरु महान, मेरा गुरु महान, मेरा गुरु महान। मेरा गुरु महान क्यों? क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं ना, इसलिए मेरा गुरु महान है। आप उनके भतीजे शिष्य, इसलिए आपके गुरु महान नहीं। कहने का अभिप्राय ईर्ष्या स्वयं के केंद्रित ही होती है। गांधारी ने जब इस तरह किया, रोने लगी, समझ में आया कितनी बड़ी गलती हुई है, तो पुत्र विहीन हो गई। वेद व्यास के पास गई, बोली आपने तो मुझे आशीर्वाद दिया था मुझे 100 पुत्र मिलेंगे, मेरे साथ तो ये स्थिति हो गई। वेद व्यास ने अनुकंपा करके पहली टेस्ट ट्यूब बेबी भारतवर्ष में ही हुई थी, तो 100 घड़ों में इन मांस के पिंड को तोड़ करके रखा और गांधारी को 100 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुत्रों का जन्म हुआ। यहाँ पांडु वनप्रस्थ जीवन जी रहे हैं, क्योंकि श्रापित तो थे ही, वनप्रस्थ जीवन जीते हैं, वन में रहते हैं, बच्चे भी वन की सुंदरता के बीच में पल बढ़ रहे हैं और दोनों पत्नियों से दूर रहते हैं क्योंकि श्रापित हैं। एक दिन वसंत ऋतु में कामुक हो गए और माद्री के पीछे दौड़ने लगे। माद्री समझाती है कि देखिए आप श्रापित हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब काम वासना सिर पे चढ़ती है व्यक्ति कुछ नहीं सोचता। माद्री की संगति करते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब दोनों कुंती और माद्री सती होने के लिए स्पर्धा करने लगती है। ये सती प्रथा जिस तरह हमें पढ़ाई जाती है पुस्तकों में उस तरह नहीं होती थी। सती मतलब होता था सहमरण स्व इच्छा से। कई बार लोग बोलते नहीं वो इसलिए मर जाती थी क्योंकि अपने देश के राजा क्या करते थे, तो मुगलों के समय शुरू हुआ, ये अलग चीज है। लेकिन सती प्रथा का अर्थ ये होता था, पहले पति पत्नी इतना प्रेम आकर्षण आसक्ति एक दूसरे से होती थी कि उनमें से एक चला जाए तो दूसरे का जीवन जीने की प्रेरणा खत्म हो जाती। आजकल तो भाई तुम्हारा कमरा अलग मेरा कमरा अलग, ना देखो तो ज्यादा अच्छा, काम पड़े तो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो अभी सती की आवश्यकता वैसे भी नहीं है क्योंकि वैसे एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे पति पत्नी। लेकिन पहले इतना प्रेम, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति एक दूसरे के लिए थी कि पति अगर शरीर छोड़ देता था तो पत्नी के लिए वो आग ठंडी लगती थी उस विरह से, इसलिए वो सहमरण करती थी। तो ऐसे सतियों को पूजा गया हमारे भारतवर्ष। बाद में क्या किया गया, बाद में जबरदस्ती ढकेलने लगे आग में और वो महिला चिल्लाती, उसको बांध करके डाला जाता, वो सती प्रथा को बंद बाद में कराया गया। यहाँ कुंती और माद्री आपस में स्पर्धा कर रही है। अच्छा, सती प्रथा अगर कंपलसरी होती तो सत्यवती जीवित कैसे थी? ये सारे प्रमाण हमारी संस्कृति में मिलते हैं। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा कैसे जीवित थी? जो ऑप्शन है, जिस पत्नी को जाना है वो जाती थी, जिनको रुकना है, जिम्मेदारियां हैं वो रुकती थी। यहाँ कुंती और माद्री दोनों स्पर्धा कर रही हैं। कुंती बोल रही है मैं बड़ी हूं, मेरा सर्वप्रथम अधिकार है सती होने का, आप बच्चों का ख्याल रखिए। माद्री बोलती है मेरी वजह से पांडवों की मृत्यु हुई तो मुझे सहमरण करना चाहिए, आप बच्चों का ध्यान रखिए। और उस समय पर माद्री सहमरण करती है, सती जाती है
और कुंती 5 बच्चों को पालने लगती है। और कुंती का सात्विक चरित्र देखिए, वो महल में वापस नहीं जाती, वहीं वन में रहती है, वन में ही बच्चों को पाल रही है। वन के साधु ऋषि आकर के कुंती को बोलते हैं कि आपको महल में जाना चाहिए। क्यों? जो गलती भीष्म ने की वो गलती आप मत कीजिए। भीष्म ने व्यक्तिगत निर्णय के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। क्या था वो व्यक्तिगत निर्णय? मेरे पिता का विवाह हो जाए, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। व्यक्तिगत निर्णय के लिए राष्ट्र को दांव पे लगा दिया। आप व्यक्तिगत विरक्ति के लिए राष्ट्र को दांव पे मत लगाओ। आपको महल में जाना है और इन पुत्रों का अधिकार इनको दिलवाना है, क्योंकि ये धर्म के पुत्र हैं। आगे भागवत में भी आपने पढ़ा है, जब भीष्म पांडवों का अभिवादन करते हैं तो बोलते हैं आप धर्म के पुत्र हो, आपने धर्म विप्र अच्युत का आश्रय लिया है, भगवान आपके साथ हमेशा है। तो ये धर्म के पुत्र हैं, ये वास्तविकता में धर्म को स्थापित करेंगे, इसलिए इनको वन में रख करके आप पूरे राष्ट्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आप जाओ और राजभवन में जाकर के इनका स्थान दिलाओ। कई बार लोग बोलते हैं अरे आप इस्कॉन वाले कहाँ वेसु में एसी हॉल लेकर के बैठे हो, आप लोगों को तो जंगल में रहना चाहिए। अरे भाई हम जंगल में रहेंगे तो सूरत का क्या होगा? भक्त लोग वहां अपना केंद्र खोलते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रचार की संभावना हो, तभी तो धर्म की स्थापना होगी। और साधु ऋषियों ने कुंती को वही समझाया, राष्ट्र के हित के लिए, पर्सनल प्रेफरेंस के लिए नहीं, आपको महल में जाना चाहिए। आते हैं महल में आकर के रहने लगते हैं। और यहाँ पर जब दुर्योधन का जन्म होता है, दुर्योधन के जन्म के साथ ही बहुत सारे अपशगुन होने लगते हैं। दुर्योधन के जन्म के साथ बहुत सारे मांस, मदिरा, पस, रक्त इत्यादि की बारिश महल के अंदर होने लगती है। हो सकता है हमारे जन्म के समय पर भी ऐसा कुछ हुआ हो प्रकृति में, कुछ अंश में, हमको तो पता नहीं, हम तो बच्चे थे। लेकिन दुर्योधन के समय पर विदुर आकर के धृतराष्ट्र को बोलते हैं ये इतना अपवित्र बालक है, इसको अभी मार दो। एक परिवार की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग किया जा सकता है, एक ग्राम की सुरक्षा के लिए परिवार का त्याग करा जा सकता है, एक राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक परिवार का, एक ग्राम का त्याग किया जा सकता है। तो आप इसको अभी के अभी मार दो। देखिए, अतृप्त अंबिका से जन्म लेता है अतृप्त धृतराष्ट्र, और ईर्ष्यालु गांधारी से जन्म लेता है ईर्ष्यालु दुर्योधन। ये ईर्ष्या इतनी खतरनाक चीज है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में प्रसाद देने के जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के बहुत अंतरंग पार्षद थे। सार्वभौम भट्टाचार्य इतने भोजन के पदार्थ महाप्रभु के बनाते हैं कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है 100 लोग, 100 रसोइये 100 चूल्हों पर कई कई दिनों तक भी अगर रसोई करें तो उतने नई आइटम बना पाएंगे जितने सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक दिन में बनाए। और महाप्रभु को बिठा करके स्वयं परोस करके भोजन कराया है। उसी समय उनका जमाई आता है अमोघ, और आकर के चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करने लगता है, अरे सन्यासी होकर के इतना खाते हो, शर्म नहीं आती? सार्वभौम भट्टाचार्य लाठी लेकर के अमोघ को मारने के लिए दौड़ते हैं। कोई अपने जमाई के पीछे दौड़ सकता है? अपने से बहुत बड़ा काम है। लाठी लेकर के भागते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी बोलती है मेरी बेटी विधवा हो जाए, ये इतना ईर्ष्यालु दामाद कहां से मैं लेकर के आया? चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को रोकते हैं। कुछ ही दिन में अमोघ को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो मरणासन पे हो जाता है, टीबी हो जाता है, और इतने भयंकर स्थिति में होता है कि लोग उससे मिलना भी नहीं चाहते। चैतन्य महाप्रभु ऐसी स्थिति में अमोघ के पास जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अमोघ को बोलते हैं अमोघ, ये ब्राह्मण का जो हृदय है ना, वो तो वैसे ही शुद्ध है, और शुद्ध हृदय कृष्ण का निवास स्थान है। तुमने कृष्ण के निवास स्थान में ईर्ष्या रूपी चांडाल को क्यों रखा हुआ है? इसको निकालोगे तभी तो कृष्ण तुम्हारे हृदय में रहेंगे। जब तक ईर्ष्या रहेगी, ये ईर्ष्या के पुत्र दुर्योधन रूप में हमारे सर पे हमेशा मंडराते रहेंगे। इस ईर्ष्या की बात नहीं मानी, और गुरुकुल में शिक्षा आरंभ हुई।
कौरव पसंद नहीं करते थे पांडवों। सोचते थे अरे इनको तो वैसे ही राज्य मिलना नहीं, इनको पढ़ा लिखा के फायदा क्या, इनको तो वैसे ही हमारा दास बनना है। लेकिन कौरवों से कई कई गुना ज्यादा मेधावी थे पांडव। एक दिन रात्रि के समय अर्जुन भोजन कर रहा है और भोजन करते करते अर्जुन सोचता है कि अगर मैं अंधकार में हाथ उठाता हूँ और हाथ बराबर मुख में जाता है और मैं अंधकार में भोजन कर सकता हूँ तो मैं अंधकार में बाण भी चला सकता हूँ। ऐसा कभी आइडिया आपके दिमाग में आया कि अगर मैं नींद से उठते से ही भूख भूख करता हूँ तो नींद से उठते उठते कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं करता हूँ? ऐसा आया कभी विचार? नहीं आया, अर्जुन को आया। तो अर्जुन सोचने लगा कि अगर मैं नींद में आंख मतलब अंधेरे में अगर मैं खा सकता हूँ तो मैं अंधेरे में बाण भी चला सकता हूँ। और अंधेरे में वो शस्त्र विद्या धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करने लगे। ये देख करके द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य अर्जुन को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाते हैं। अब देखो फेवरेटिज्म का फल। यहाँ अर्जुन की योग्यता देख करके द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र सिखाया, लेकिन अश्वत्थामा को लगा कि पिताजी मेरे पक्षपात कर रहे हैं। अच्छा, टीचर अगर अच्छे मेधावी स्टूडेंट को ज्यादा नंबर देते तो जो फेल होता है उसको यही लगता है कि टीचर पार्शियलिटी कर रही है। जो सबसे अच्छा पढ़ के गया है और जो निपट मूर्ख है, दोनों को बराबर नंबर देना ये पार्शियलिटी है। जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतने अंक मिलने चाहिए। तो आध्यात्मिक जगत में भी कई बार गुरु वर्ग किसी विशेष शिष्य को ज्यादा सानिध्य देते हैं, ज्यादा प्रेम देते हैं, ज्यादा निर्देश देते हैं, ज्यादा डांट देते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु महाराज पक्षपात कर रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि उस शिष्य की योग्यता है कि वो गुरु की कृपा को आकर्षित कर रहा है। अश्वत्थामा आ गया, अरे आप हमारे पिताजी हो, हमको नहीं सिखा रहे हो ब्रह्मास्त्र। ऐसे जैसे द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र ब्रह्म विद्या सिखा भी दी और बाद में उपयोग कहा कि अश्वत्थामा ने आप लोग जानते हैं उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ा। यही बात हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करेंगे। अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा दोगे तो ये काम होगा। इसलिए इस्कॉन में भी आते से रसिक लीलाएं नहीं सुनाई जाती। कई बार लोगों को लगता है अरे प्रभु जी वो बाबा देखो क्या रसिक बातें बोलते हैं, आप इस्कॉन वाले महाभारत सिखा रहे हो हमको, थोड़ा राधा कृष्ण की लीलाएं सुनाओ तो मजा आए। अरे उसके लिए पात्रता तो आए, उसके लिए हम तैयार तो हो। नकल करते गेला विपरीत फल, प्रभुपाद लिखते हैं। नकल करने जाएंगे तो उल्टा फल हो जाएगा। और अश्वत्थामा के साथ यही हुआ। योग्य नहीं था लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या सीख ली और बाद में डिस्ट्रक्शन के विध्वंस के काम में उसमें लगाए। आगे जा करके भीम से दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ने लगी। अच्छा, भीम भी छोड़ता नहीं था। इन कौरवों को ये 100 थे लेकिन अपने हाथों से एक साथ पकड़ के मसल देता। कई बार इनको पकड़ के पानी के नीचे डुबाता था, जब तक ये लोग चीखने चिल्लाने हाथ पर नहीं पीटने थे जब तक छोड़ता नहीं था। इनको उठा उठा के हवा में फेंक देता था, एक पेड़ के ऊपर टंग जाते थे। ऐसे सब काम भीम करता था बराबर। इनको बड़ा क्रोध आता था, अरे हम 100 होकर किसी एक से नहीं निपट सकते। तो एक दिन इनकी स्पेशल मीटिंग हुई और इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया कि भीम को कैसे हम लोग हैंडल करें, इसको संभाल नहीं पाते हैं, इसकी वीकनेस क्या है। तो पता पड़ा ये ब्रह्मोदर खाना बड़ा पसंद करता है। अब खाना कौन पसंद नहीं करता है, खाना सभी पसंद करते हैं, लेकिन भीम थोड़ा ज्यादा खाते हैं। तो क्या करें, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं और उसमें विष डाल देते हैं। मानसिकता बच्चों के अंदर ऐसी हो तो बड़े होकर के क्या करेंगे। सोचो, बोलते हैं ना पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। तो ये धृतराष्ट्र की प्लानिंग नहीं थी, बच्चों की प्लानिंग है। ये छोटे छोटे कौरव बच्चे विष डाल करके भोजन भीम को खिला देते हैं और भीम को एक सरोवर में फेंक देते हैं। अब आप सोचिए पांडवों के ऊपर क्या बीती होगी। भीम मिल ही नहीं रहा है और कौरव बोल रहे हैं हमने तो देखा ही नहीं। ये सारे रोते रोते विदुर के पास जाते हैं और विदुर बोलते हैं जब आपका जन्म हुआ था तो वेद व्यास ने बोला था आप धर्म की स्थापना करोगे और धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आप चिंता मत करो, भीम वापस आएगा और प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म का पालन करने वाला और शक्तिशाली हो जाता है। ये विदुर की शिक्षा है। देखिए भागवत में भी सुंदर जो चरित्र आता है ध्रुव का, उससे हम लोग क्या सीख सकते हैं, या विदुर का चरित्र भी कई मेल खा रहा है। ध्रुव को सुरुचि ने अपशब्द बोले, ठीक है,
अपशब्द बोलने के कारण ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, होंठ कपकपा रहे हैं, रो रहा है, गुस्से से कंपित हो रहा है, अपनी माता सुनीति के पास जाता है। अच्छा, आज की माता होती तो क्या बोलती? अभी बताती हूँ मेरे आगे कैसे मेरे बेटे को ऐसा बोला। टीचर से लड़के आ जाते हैं पेरेंट्स। आजकल टीचर, हमारे टाइम पे तो टीचर खूब मारते थे, आजकल नहीं मार सकते क्योंकि पेरेंट्स मारने नहीं देते हैं। सुनीति क्या समझाती है ध्रुव को? किसी के लिए बैर नहीं रखना है, प्राप्त करना है नारायण को। मैंने सुना है वन में नारायण मिलते हैं। तैयार हो गया ध्रुव। ध्रुव बोलता चलो आप मेरे साथ चलोगी ना? चलो। बोलती मैं नहीं जाऊंगी, ये यात्रा अकेले तुमको करना है। करोड़ों करोड़ों माताओं का प्रेम वो अकेले नारायण तुमको दे सकते हैं। जाओ। आप किसके मार्गदर्शन में हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उल्टा मार्गदर्शन किसी को मिल जाए तो वो दुर्योधन बनेगा, जैसे शकुनी का मार्गदर्शन मिला। और यहाँ पांडवों को मार्गदर्शन मिला भीष्म का, यहाँ पांडवों को मार्गदर्शन मिला विदुर का। इसीलिए अपने जीवन में मार्गदर्शन का चुनाव बहुत ध्यान से करना। आप किसकी प्रेरणा में रहते हो ये चुन करके रखना। अच्छा, कई लोग प्रेरणा ही नहीं रखते अपने जीवन में, तो फिर वो तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन अगर जीवन में कुछ करना है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, तो प्रेरणा का स्रोत बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। विदुर पांडवों को बताते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, निर्भीक रहो, भीम वापस आएगा। यहाँ भीम लुढ़कता 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 नागलोक पहुंच गया। नागलोक में सर्पों को लगा कि, नागों को लगा कि कौन बिना वीजा के अंदर आ रहा है, तो उन्होंने डस लिया। और जैसे लोहे लोहे को काटता है, जहर जहर को काट दिया और भीम का पूरा विष उतर गया। नागलोक के राजा के पास प्रस्तुत किया गया। भीम ने अपना परिचय दिया और नागलोक के राजा बड़े प्रसन्न हुए। अमृत पान भीम को कराया। इसके पीछे एक बड़ा इतिहास है, कैसे विनीता कद्रू के बीच में युद्ध हुआ। हमने शायद यहाँ 2-3 सेमिनार पहले कालिया की कथा में सुनाया था, जितना मुझे याद आ रहा है। आप लोग याद है कालिया नाम का एक पात्र चर्चा हुआ था? तो वो अमृत अभी भी नागलोक में है। तो अमृत थोड़ा भीम को पिलाया और भीम 10,000 हाथियों के बल को प्राप्त करेगा। और फिर हष्ट पुष्ट हंसता हुआ बाहर निकला और कौरवों को एक एक थप्पड़ सबको कस के लगा। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ? प्रतिकूल परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। अगर सब वस्तुओं के नियंता भगवान है, तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमें सशक्त, तंदुरुस्त और शक्तिशाली बनाने के लिए हो रहा है। हमारे गुरु महाराज ने प्रभुपाद को बोला था कि प्रभुपाद, मेरे जीवन में बचपन में मेरी माता का देहांत हो गया, फिर मैं कई रिश्तेदारों के घर में पला बड़ा, कई उन्होंने डिटेल्स बताई। तो प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज को बोलते हैं कि अगर आपके जीवन में एक भी घटना वैसी नहीं होती जैसी हुई है, तो आज आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। ये सब भगवान का आयोजन था जिसके कारण आप मेरे पास पहुंचे। कहने का अभिप्राय, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान पे निष्ठा है, यही तो भक्त है। नहीं तो सब कुछ अच्छा है, आज के आनंद की जय, तो फिर उसमें भक्ति का मजा कहाँ है? भक्ति का मजा है संपदे विपदे जीवन मरण, हर स्थान में भगवान के ऊपर निष्ठा हो। भीम सशक्त होकर के वापस आया। यहाँ एक दिन अब जो शस्त्र विद्या सीखी थी उसका एक्सिबिशन या क्या बोलेंगे, डिस्प्ले कराया गया। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने सबसे पहले अग्नि अस्त्र चलाया। अग्नि अस्त्र चलाया तो ऐसी प्रज्वलित अग्नि सब दिशाओं में जलने लगी जैसे मानो प्रलय काल की अग्नि। दूसरे बाण में जल वर्षा करने के लिए बादल ले आया और उस अग्नि को बुझा दिया। और तीसरे बाण में वायु से उस सारे बादलों को भी हटा दिया। देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, कितना भयंकर, कैसे कहां से सीखा? उस समय पर कर्ण आता है। कर्ण बोलता है, मैं भी अपने शस्त्रों के ज्ञान को, अपनी शक्ति को दिखाना चाहता हूँ। और उस समय पर द्रोणाचार्य फिर उन्हें दूर कर देते, बोले तुम शुद्ध प्रवृत्ति के हो, तुम्हारे यहाँ प्रवेश निषेध है। तब कर्ण को बड़ा क्रोध आता है, कैसे मैं शुद्ध प्रवृत्ति का हूँ? मैंने शस्त्र विद्या परशुराम से ली। आज अर्जुन जो कुछ करके दिखा सकता है उतना बराबर ही उससे ज्यादा मैं करके दिखा सकता हूँ। केवल स्किल से आपकी उन्नति का लक्षण नहीं है, मानसिकता क्या है। और देखिए दूसरा प्रमाण है, पहला तो मैंने आपको बताया जहां परशुराम को कर्ण ने धोखा दिया, और यहाँ दुर्योधन खड़ा हो जाता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाले लोग मिल जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं लगता, हम जब किसी वैष्णव के दोष देखते ही हैं, तो किसी से जब चर्चा करते हैं तो वो भी बोलते हैं हाँ मैंने भी देखा। ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ प्रभु जी मैं भी यही सोच रहा था बराबर जो आप सोच रहे हो। फिर आपका कॉन्फिडेंस ऑन बढ़ जाता है ना, कि देखो बराबर, मतलब दो लोग तो गलत नहीं हो सकते। फिर हम तीसरे से चर्चा करते हैं तो वो भी बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा था बराबर, प्रभु जी तो ऐसे ही है। फिर चौथे भी, इसको बोलते हैं चंडालों की चौकड़ी। एक जैसे फ्रीक्वेंसी के लोग, एक जैसे शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, चंडालों की चौकड़ी, एक जैसे लोग। शिशुपाल जरासंध मित्र कैसे बने? दोनों कृष्ण के विद्वेषी थे। जब आपके अंदर स्पष्ट मानसिकता होगी, वैष्णव के प्रति प्रेम होगा, तो आप ऐसे ही वैष्णवों से मिलेंगे जिनके अंदर वैष्णव के अंदर प्रेम है। भगवान ये सारा कैलकुलेशन ऊपर बैठ के करते रहते हैं। जैसे कलकत्ता में कई मारवाड़ी रहते हैं और वो सोचते हैं कि कलकत्ता के लोग बड़े बदमाश हैं, तो हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में कोई अच्छे साधु को पकड़ेंगे जिससे हमारी कन्या का विवाह कराएंगे। और हरिद्वार में भी कई साधु इसलिए साधु बन के बैठे हैं कि वो कलकत्ता का मारवाड़ी आएगा, अपनी बेटी का मेरे साथ शादी कराएगा। तो भगवान ये पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। तो दुर्योधन का लव एट फर्स्ट साइट हुआ कर्ण के साथ। अरे हाँ ये मेरी बराबरी का लड़का है, मैं भी विद्रोह करता हूँ, ये भी विद्रोह करता है, मेरे अंदर भी ईर्ष्या, इसके अंदर भी ईर्ष्या, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। और दुर्योधन खड़े होकर के ऐलान कर देता है कि मैं अंग का राज्य कर्ण को देता हूँ, आज से अंगराज है। और लोग इस उदाहरण को तालियां बजा करके सुनाते हैं कि देखो मित्रता की क्या निशानी है। लेकिन क्षत्रियों के समाज में ये कलंक है। क्षत्रिय कभी भी फेंकी हुई भीख नहीं उठाना। आज साल्व की हम कल चर्चा कर रहे थे। अम्मा वापस गई, साल्व बोलता है आपको पहले ही भीष्म लेकर के गया और मेरे पास भिक्षा रूप में भेजा है, मैं क्षत्रिय की कैसे स्वीकार करूंगा? भीख को जो उठाता है वो शूद्र होता है, और कर्ण ने भीख को उठाया। अगर वास्तव में क्षत्रिय का गुण कर्ण के अंदर होता है ना, उसी क्षण युद्ध करता है कर्ण कि मेरा सम्मान, मुझसे युद्ध करो, आओ अर्जुन मुझसे युद्ध करो, आओ दुर्योधन मुझसे युद्ध करो, मैं विजय प्राप्त करके इस भूमि को प्राप्त करूंगा। दुर्योधन की फेंकी हुई भूमि को कर्ण ने उठा लिया। ये उसके शूद्र होने का दूसरा प्रमाण है। इस तरह से वहां पर स्थिति और गंभीर होती गई, स्पर्धा और बढ़ने लगी। अब शिक्षा पूरी हुई, हस्तिनापुर में सब वापस आ गए। बात चलने लगी कि युधिष्ठिर को राजकुमार बनाना चाहिए। कई परीक्षाएं भी हुई दुर्योधन युधिष्ठिर के बीच में निर्णय करने के लिए, और दुर्योधन को उतना मौका नहीं मिला जितना युधिष्ठिर को प्रजा ने पसंद किया। अब दुर्योधन सोचने लगा पांडवों को रास्ते से हटाना बहुत बहुत आवश्यक है। धृतराष्ट्र के साथ, शकुनी के साथ मिल करके लक्षाग्रह का निर्माण किया। आप कितना गिर सकते हो ईर्ष्या के वश? किसी को हरा नहीं पाए, विष दे के नहीं मार पाए, आप जलाने चाहते हो। लक्षाग्रह मतलब लाख का पूरा महल बनाया और बड़े प्रेम से धृतराष्ट्र के माध्यम से उन पांडवों को वहां बेचने का आयोजन किया। कह रहे आप लोग थक गए होंगे, आप लोग थोड़ा विहार करो, वहां रहो, वहीं बहुत मासिक वार्षिक पूजा होती है, वो पूजा अनुष्ठान आप करना। और आयोजन ऐसा था, पुरोचन नाम के मंत्री को दायित्व दिया गया कि बड़ा सा लक्षाग्रह बनाना और इसमें पांडवों को रखना, और कुछ दिन बहुत सेवा करना, तुरंत मत चलाना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ दिन सेवा करने के बाद एक रात में इसको जला देगा। विदुर तो सब जानते थे। विदुर भरी सभा में युधिष्ठिर को म्लेच्छ भाषा में सारा वेद खोल देते हैं। हमारे गुरु महाराज प्रवचन बता रहे थे, शायद इंग्लिश में बोला होगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन विदुर ने युधिष्ठिर को बता दिया कि देखो ये प्लानिंग है और बच जाना है, कोडेड भाषा में बोला है। और विदुर ने एक सुरंग खोदने वाले को भी पहले भेज दिया, जो सुरंग खोद रहा है लक्षाग्रह से बाहर निकलने के लिए। अब दिन दिन में तो पांडव वहां बड़ा महोत्सव करते, लोगों से मिलते, रात में सुरंग खोदने में मदद करते। और जिस दिन उनको जलाने वाले थे उसके ठीक एक दिन पहले पांडवों ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, खूब भोजन कराया, फिर सेवकों को भी भोजन कराया। तो वहां एक बिल्ली अपने 5 पुत्रों के साथ आई और इतना ठूस ठूस के खाया कि वहीं सो गई। सार्वभौम प्रभु बताते हैं प्रसाद खिलाने के बाद चलवाने को अगर कोई चलवाए अपराध घोषित करना चाहिए,
क्योंकि इतना खिला देते हैं भक्त लोग कि चलवाना, लेक्चर देना। मैं भी एक जगह प्रसाद लेके आया हूँ, उधर मैं यही बात कर रहा था, इफ यू नीड मी डोंट फीड मी। अगर ज्यादा प्रसाद दे दूंगा तो सिर पे चढ़ जाएगा, बोलना मुश्किल है, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है। तो इतना खा लिया, वहीं पर सो गए। अब पांडवों ने मौका प्राप्त करके उसमें आग लगा दी और वहां से बाहर निकल गए। यहाँ खबर मिली कि पांडव जल गए, उस बिल्ली और उसके 5 पुत्रों के शव मिले, जले हुए कंकाल मिले, उनको श्राद्ध किया गया और झूठे मूठे आंसू धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि हो रहे हैं। विदुर सबको जानते थे और विदुर शांत रहे। अच्छा, बुद्धिमान व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए शांत कब रहना है, ये भी बहुत बड़ी कला है। हर समय बोलना नहीं चाहिए, कई बार ज्यादा बोलने से भी समस्या हो जाती है। तो विदुर उस समय पर शांत रहे और प्रतीक्षा करने लगे कि ये लोग कब वापस आएंगे। यहाँ वन में बसते बसते हिडम्ब की बहन हिडम्बा ये रात में विहार कर रही थी और भीम पांडवों की सुरक्षा कर रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। तो भीम के ऊपर आकर्षण हो गया हिडम्बा का। हिडम्बा आकर के भीम को बोलती है कि हमसे विवाह कर लीजिए। भीम बोलते रहे कि मेरे तुम्हारे बड़े भैया कुंवारे हैं, तो पहले आप उनसे विवाह कीजिए। अब हिडम्बा बोली, भाई प्रेम तो आपसे है, फिर उनसे विवाह करेंगे। इनकी बातचीत चली रही थी, इतने में हिडम्बा आ गया और हिडम्बा आकर के बोलता है, अरे तुम्हें इतना शिष्टाचार नहीं, वन में अकेली घूम रही हो। ये हिडम्बा के ऊपर ही इसका भाई आक्रमण करने लगा। तो भीम ने हिडम्बा का वध किया। जब वध किया सब जाग गए, कुंती को बताया गया। कुंती बोलती है, अगर इसका हृदय तुम्हारे ऊपर आया है तो तुम्हें विवाह करना चाहिए। भीम का विवाह हिडम्बा से होता है और पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच शब्द का मतलब पता है? जिसके बाल ना हो, टकला हमारे जैसे, ये घटोत्कच। घटोत्कच का जन्म हुआ, आगे जाके बड़ी मदद की वहां पर महाभारत के युद्ध में। अब पांडव यात्रा करते करते एक चक्र गए और एक चक्र में एक परिवार के यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया। एक दिन रात के समय कुंती बाहर से इस परिवार की वार्तालाप सुन रही और देखो क्या वार्तालाप आपस में कर रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं। अब परिवारों में लड़ाई तो होती है, लेकिन किस उद्देश्य से लड़ाई हो रही है विचार कीजिए। पिता बोल रहे, देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे जाने दो, मेरे जीवन का क्या लाभ है। माता बोल रही है, मैंने अपना जीवन जी लिया, आप तो पुनः विवाह कर सकते हो इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए, मुझे जाने दो। पुत्री बोलती है, मैं तो वैसे ही पराया धन थी, मैं तो दूसरे घर में वैसे ही जाने वाली थी, आपके घर में तो रहने नहीं वाली थी, मुझे जाने दो। और छोटा सा उनका पुत्र खड़ा होकर के बोलता है, अरे पुत्र का काम होता है माता पिता की सुरक्षा करना, मुझे जाने दो। आपस में लड़ाई चल रही है, कौन जाएगा कौन जाएगा। अब ये डिज्नी वर्ल्ड का फ्री टिकट नहीं था कि कौन जाएगा। बात ऐसी थी कि उस क्षेत्र में बका नाम का एक असुर था, एक राक्षस था, और प्रति एक अंतराल के बाद एक एक परिवार की बारी आती थी उनको भोजन देने की, और एक मेंबर को वो खाएगा परिवार में से। तो ये लड़ाई कर रहे थे कि वो बका का आहार कौन बनेगा। ये देख करके कुंती का हृदय पिघल गया। कुंती भीम को उठाती है और पांडवों से बोलती है कि वास्तव में भीम को जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, माता आपकी आज्ञा तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये संकट तो हमारे ऊपर नहीं आया। कुंती बोलती है, देखो जिसने हमें आश्रय दिया आज वो संकट में है और हम उन्हें संकट में डाल करके चले जाएं, ये कृतज्ञता राक्षसों के लिए भी अनित करने वाली है। मनुष्यों के अंदर तो कृतज्ञता बहुत उच्च स्तर में होनी चाहिए। तो अगर इन्होंने आश्रय दिया है तो इन पे संकट आने से पहले हमारे ऊपर संकट आना चाहिए। ये प्रेम होता है। कल या परसों हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य का तिरुभाव दिवस मनाया। रामानुजाचार्य एक बार जब अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण से मिलने गए तो जैसे ही गुरु को देखते हैं तो प्रणाम करने का रिवाज है, नियम है। तो गरम तपती रेत पर जो एकदम तवे के समान तप रही थी, रामानुजाचार्य प्रणाम करने लगते हैं। और उसी समय रामानुजाचार्य का एक शिष्य देखता है, इतनी गर्म रेत पे हमारे गुरु महाराज प्रणाम कर रहे हैं तो शरीर जल जाएगा। तो वो अपने आप को रामानुजाचार्य के नीचे ले लेता है कि गुरु महाराज के शरीर ऊपर रहे, मैं तब जाऊं, उनके शरीर कुछ ना हो। तब गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को बोलते हैं, ये जो आपका शिष्य है ना, ये लायक है आपकी पर्सनल सर्विस करने के लिए।
ये आपकी रसोई करना चाहिए, ये आपका सारा देखभाल करना चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना सेवा नहीं होती। अगर कृतज्ञता नहीं है तो व्यक्ति जीवन में मनुष्य ही नहीं है। यहाँ कुंती भीम को भेजती है। अब भीम पूरी की पूरी बैलगाड़ी में कई अनाज इत्यादि रख करके जाता है, लेकिन भीम तो भीम है, रास्ते में उसको भूख लग जाती है तो वही अनाज को खाने लगता है। अब बका तक जब बैलगाड़ी पहुंचती है तो लगभग भीम का खाना कंप्लीट ही होने लगता है। बका को बड़ा गुस्सा है, अरे मेरा भोजन खा रहा है। तो बका आक्रमण करने लगा। भीम एक हाथ से खा रहा था और एक हाथ से बका से लड़ाई कर रहा था। उसने बराबर अपना भोजन कंप्लीट किया, हाथ धोए और फिर बका का वध कर दिया। तो कई चीजें इसके साथ में हुई। आगे किस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, किस तरह से द्रौपदी और पांडव पुनः हस्तिनापुर में आए, कैसे उनको खंडप्रस्थ मिला, ये कथा कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे भक्तवृंद की, महाभारत की, श्रील वेद व्यास की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच।